चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं एंड सारी चीज़ को अच्छे से देख रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए हमारे पास एक नया टॉपिक दैट इज़ पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो अभी हम पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ें देखने की, हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फिगर्स हैं, तो उन फिगर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमको पता है कि रेक्टेंगल की शेप कैसे होती है तो हमें पता है कि यहाँ पर दो साइड्स आपके सेम होंगी एंड दो साइड्स डिफरेंट होंगी। तो अपोजिट साइड्स क्या होती है यहाँ पर इक्वल, तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है जस्ट लाइक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसका फॉर्म होती है 2l प्लस। तो उसके बाद आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में हमारे पास सारी साइड्स के होंगे इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर हम इन फोर साइड्स का सम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड या 4 टाइम्स साइड को ऐड करें एंड यू विल हैव द सेम आंसर। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि सारी साइड्स सेम हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हमारे पास साइड्स की बने, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स हमें यहाँ पर गिवन होती हैं वो सब क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ABC, तो ये हो जाएंगे हमारी। चलिए, तो तीनों को हम अगर ऐड करें या फिर हम 3 इंटू साइड कर दें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बी पार्ट। तो हमें यहाँ पे निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर कर लेते हैं हम, यहां पर हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज 4 इंटू साइड। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास साइड कितना है, दैट इज 12 मीटर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 12 4 48 मीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर दिस। तो हमें पेरीमीटर निकालना है इसका रेक्टेंगल का। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, दिस वन। तो चलिए यहां पर लिखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमारे पास 2 लेंथ कितनी, दैट इज 17, ब्रेथ कितने 11। स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 28 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज 16 टू द 4, दिस इज 5। तो ये कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल व्हिच साइड्स आर दिस। तो चलिए यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, सी पार्ट। तो अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, चलो ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो वो क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पर निकालने वाले हम सम ऑफ ऑल साइड्स, तो वो क्या होगा, देखिए हमारी साइड्स क्या क्या है, दैट इज 10 मीटर, दैट इज 15 मीटर प्लस 25 मीटर। इनको इटेंगे तो 10 20 30 40 एंड दिस इज 50 मीटर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल।
उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी बने आई थिंक, हाँ। Okay, the length of a rectangle park is this and this, and Raman dogs complete 4 rounds of the park every day. तो वो 4 rounds लगाता है, ठीक है। सपोज करिए एक रेक्टेंगुलर पार्क इसको मान लेते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे वो घूमता रहता है। How much distance does Raman jog daily? Okay, तो यहाँ पे रमन कितना जॉगिंग करता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें बोला गया है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो यहाँ पर पहले हम इससे क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4 बिकॉज ही कंप्लीट्स 4 राउंड्स डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अगर रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ की बात करते हैं दैट इज 20 मीटर। अगर हम ब्रेथ की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। चलिए, तो यहाँ पर आ जाए दैट इज 13 मीटर। देन हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर of rectangular park। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2 लेंथ कितना हमारे पास, दैट इज 20 मीटर। ब्रेथ कितना हमारे पास 13 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 3 13 33 इंटू 2 दैट इज 66 मीटर। अगर देखिए, अगर एक राउंड में वो कितना कवर करता है, 66 मीटर कवर करता है, मतलब एक बार में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही कवर कर पाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। तो जो 1 राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड के। देन उसके बाद आता है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मेनी राउंड्स, 4 राउंड्स। थैंक यू सर। ये हो जाएगा 66 इंटू 4 मीटर। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 24, दिस इज 2 6 4 24 25 26 264 मीटर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, कौन था ये, दैट इज रमन। हाँ, तो रमन इतना डिस्टेंस कवर करेगा हमारा 4 राउंड्स में। चलिए, नेक्स्ट इज एरिया। तो जब भी हम एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना सरफेस एरिया, जस्ट लाइक हमारे पास कितना सरफेस आया है कितना नहीं, तो हमने यहाँ पर इसको देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमें कुछ चेंज करना है, अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, एरिया अपॉन ब्रेथ। अगर ब्रेथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया अपॉन लेंथ। चलिए, उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर में हमें पता है कि हमारे पास जो साइड्स है वो सब क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड इंटू साइड, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स। तो देखिए, जब भी आपको कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स गिवन होंगी, जस्ट लाइक यहाँ पे 1 एंड यहाँ पर 2, तो जब भी आप शेप्स को क्या करेंगे, प्लस माइनस देखेंगे कि यहाँ पे 2-3 शेप्स हैं, तो आप पहले फाइंड आउट करेंगे कितनी शेप्स का आप एरिया निकाल सकते हैं। तो हम उसी हिसाब से शेप को डिजाइन करेंगे। जस्ट लाइक अब देखो, इसका तो कोई ऐसा शेप नहीं है, हम देखा इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं शेप 1, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं शेप 2।
देन दोनों का निकाल के एरिया निकाल के दोनों का ऐड कर देंगे। तो चलिए इसी ब्याह पर हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज एंड 13.2। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट, बी पार्ट। ओके, तो चलिए देखिए हमारे पास आ गई है फिगर, एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम क्या कर दें, यहाँ पर एडजस्ट कर दें बस लाइक दिस। अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 8 मीटर है, ये भी पूरा 8 मीटर होगा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना 4, ये कितना 4। अब देखिए 8 में से 2 तो ये हो गया, एंड 8 में से 2 इधर आ गया, तो 2 - 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट फिगर क्या हो गई हमारे स्क्वायर की साइड साइड सेम है, और सेकंड फिगर हो गई हमारे रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स क्या है सेम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको रख लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे दैट इज साइड स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो साइड देखेंगे दैट इज 4 मीटर का, हम यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर इनटू रेक्टेंगल निकालेंगे एरिया का दैट इज 8 × 2 करेंगे तो 8 मीटर इनटू 2 मीटर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं दैट इज 4 × 4 = 16 मीटर स्क्वायर प्लस 8, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा था ना, हाँ, ये बाय डिफॉल्ट नीचे कैरी करते रहते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बाय मिस्टेक। यहाँ पर ये भी प्लस करेंगे, दिस इज ऑल्सो प्लस एंड दिस इज साइड स्क्वायर। चलिए तो हो गया 16, एंड यहाँ पर कहेंगे तो दिस इज 6, यहाँ पर कहेंगे तो दिस इज 16 मीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 32 मीटर स्क्वायर ऐसा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास शेप हो गई, ये हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट फिगर देन सेकंड फिगर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के ऐड कर दिया। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच डायमेंशन आर दिस। तो हो जाएगा हमारे पास ई पार्ट, इसको ले लेते हैं, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपना फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर यहाँ पे देखें लेंथ कितनी यहाँ पे दैट इज 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 33 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट से मेंशन करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ तो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम आगे। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर गिवन है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास एक फिगर है एरिया, एक फिगर हम देखें तो हमारे पास क्या है स्क्वायर, और एक फिगर देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पर रेक्टेंगल। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों का एरिया हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो यहाँ पर एरिया हमने इन दोनों का इक्वल गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस, तो हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है जो कि हमें कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, और आई थिंक ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे क्या गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड गिवन है। तो चलिए तो यहाँ पे हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है।
एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो साइड कितनी थी हमारे पास, दैट इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें यहाँ पर निकालना है। ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ब्रेथ। चलिए उसके बाद आ जाते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, देखते हैं और कुछ है क्या। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ की कैपेसिटी देखते हैं या स्पेस ऑक्यूपाई देखते हैं, किसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एयर, वाटर, ठीक है, या फिर हम कोई मटेरियल कितना यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम को हमेशा हम क्यूबिक यूनिट्स में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब और क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड, अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो वो हो जाएगा यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देन वॉल्यूम, सॉरी, अगर आपको लेंथ निकाल ले, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ेगा। ब्रेथ निकाल ले तो बाकी अदर टू आ जाएंगे, हाइट निकाल ले तो देन अदर टू। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्यूब, दूसरी शेप होती है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला तो देखो लेंथ इसमें सेम ही रहनी है, लेंथ ब्रेथ हाइट, उसको हम कर सकते हैं एल इंटू एल या फिर एल क्यूब, इसको साइड क्यूब भी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आ गए हमारे पास एक्सरसाइज एंड चैप्टर दैट इज 13.3। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज साइड इज दिस। तो चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं सी पार्ट। तो यहाँ पर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। करेंगे तो दैट इज 8 मीटर, ब्रेथ करेंगे तो दैट इज 6 मीटर एंड हाइट करेंगे दैट इज 3 मीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करेंगे तो हम आ जाएगा 8 6 48 एंड 48 इंटू 3, 8 6 24, 2 4 12 13 14, हो गया 142 मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों साइड सेम रहेंगी, तो इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम निकालने वाले वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। तो इसको करेंगे तो 49 इंटू 7, 49 into 7, 7 9 is 63 and this is 6 and 7 4 is 20, 29 34, that is 343। आप इसको ऐसे क्यूबिक सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे वो क्यूब का साइन लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसको ही प्रेफर करें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे बोलेगा चॉकलेट बॉक्स is 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लेंथ ऑफ चॉकलेट बॉक्स। लेंथ ऑफ चॉकलेट बॉक्स कितना आएगा, दैट इज 17 सेंटीमीटर। देन वी आर हैविंग ब्रेथ ऑफ चॉकलेट बॉक्स, वो कितना हमारे पास, दैट इज 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 सच बॉक्सेस। तो सॉरी, ये तो 14 था ना, हाँ,
तो हमारी जो लेंथ थी वो थी 17, ब्रेथ थी हमारी 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. So now we are having height of chocolate box. Height of chocolate box कितना है यहाँ पे? That is 8 सेंटीमीटर. क्लियर. यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम पहले. चलिए तो यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालते हैं. यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ चॉकलेट बॉक्स दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ कितने हमारे पास? दैट इज 17, ब्रेथ कितने हमारे पास? 14 एंड हाइट कितने हमारे पास? 8. ठीक है. तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पर आ जाएगा 17 इंटू 14. एक्चुअली मैं फ़ोन से करता हूँ, आप लोग साइड बाय साइड करके देखिए क्या आ रहा है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. 17 इंटू 14 इंटू 8 दैट इज 1904 हो जाएगा 1904 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. देन इसके बाद हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ चॉकलेट. यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 चॉकलेट बॉक्स. ठीक है. तो उसको हम क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ 1904 सेंटीमीटर क्यूब. तो उसको करेंगे तो 4 2 8, 19 2 38 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. चलिए तो इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम अपना सॉल्व करने. तो ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश. देन आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.